एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 11 फंक्शन एफ 1 2 3 टू ए बी सी, जहाँ पर 1 रिलेट है ए से, 2 रिलेट है बी से और 3 रिलेट है सी से। उसने कहा है कि एफ इन्वर्स ज्ञात कीजिए, एफ का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ के प्रतिलोम का प्रतिलोम एफ है। हमें एफ के इन्वर्स को एफ के बराबर ये भी सिद्ध करना है। यदि एफ एक्स के समीकरण के रूप में दे रखा होता तो हम एक्स के समीकरण को वाई के टर्म में कन्वर्ट कर लेते। वाई के टर्म में आया हुआ समीकरण ही प्रतिलोम का मान होता, इन्वर्स का मान होता। लेकिन यहाँ पर हमें फलन एफ एक्स के समीकरण के रूप में नहीं दे रखा, उसने हमें प्रांत और सप्रांत के अवयवों के रूप में दे रखा है, डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट के रूप में दे रखा है। तो अब हम एफ़ को सबसे पहले व्युत्क्रमणी सिद्ध करेंगे, इन्वर्टिबल सिद्ध करेंगे। हमें पता है कि फलन एफ़ को व्युत्क्रमणी किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। हम एफ़ को एकेकी और आच्छादक सिद्ध करते हैं, 1 1 और ऑन्टो शो करते हैं। इससे फलन एफ़ व्युत्क्रमणी सिद्ध हो जाता है, इन्वर्टिबल सिद्ध हो जाता है। इसके बाद हम दिखाएंगे कि प्रतिलोम विद्यमान है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हम जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और एफ ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई दिखा देते हैं। ये गॉफ और फॉक के तत्समक हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है। इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रतिलोम विद्यमान है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और उस स्थिति में फलन जी एफ का इन्वर्स होता है। वास्तव में जी एफ का और एफ जी का इन्वर्स कहा जाता है। डिपेंड करता है कि मेन फंक्शन के रूप में क्या दे रखा है। यदि मेन फंक्शन के रूप में एफ दे रखा है तो जी को एफ का इन्वर्स कहेंगे, और यदि मेन फंक्शन के रूप में जी दे रखा है तो एफ को जी का इन्वर्स कहेंगे। तो अब हम हमारे सवाल को हल करते हैं। हमें जो गिवन है एफ 1 2 3 टू ए बी सी, 1 रिलेट है ए से, 2 रिलेट है बी से, 3 रिलेट है सी से। F1 इक्वल्स टू ए, F2 इक्वल्स टू बी और F3 इक्वल्स टू सी, ये हमें गिवन है, ये हमें दे रखा है। अब हम F को व्युत्क्रमणी सिद्ध करेंगे, इन्वर्टिबल सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हमें डोमेन और कोडोमेन दे रखे हैं, हम इसको एरो डायग्राम से सिद्ध कर देंगे। ये फंक्शन F है, डोमेन के एलिमेंट हैं 1 2 और 3, कोडोमेन के हैं A B और C। साथ ही उसने दे रखा है कि 1 रिलेट है ए से, तो 1 रिलेट हो गया ए से, 2 रिलेट है बी से, 3 रिलेट है सी से। तो यहाँ पर देखें कि डोमेन के सेपरेट एलिमेंट की कोडोमेन में सेपरेट इमेज है, प्रांत के भिन्न अवयवों का सप्रांत में भिन्न प्रतिबिंब है, अतः फलन 1 1 है, एक एक ही है। साथ ही हम देखें कि सहप्रांत में कोई भी अवयव खाली नहीं है, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः फलन आच्छादक भी है। तो चूंकि फलन एकेकी और आच्छादक दोनों हैं, इसलिए फलन एफ व्युत्क्रमणी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमें ज्ञात था, जो हमें गिवन था, उसी से हमने डायग्राम बना के चेक किया तो फलन एकेकी और आच्छादक निकला। चूँकि फलन एकेकी और आच्छादक है, अतः एफ व्युत्क्रमणी है। अब हम दिखाएंगे कि प्रतिलोम विद्यमान है। प्रतिलोम विद्यमान है ये दिखाने के लिए हम दिखाते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और एफ ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई। लेकिन ये दिखाने के लिए हमें फलन जी होना चाहिए हमारे पास, लेकिन हमारे पास सिर्फ फलन एफ है, जी नहीं है। तो जी को हम स्वयं अपनी तरफ से मान लेंगे। हमने मान लिया कि हमारे पास एक फलन जी इस प्रकार से है कि वो ए बी सी टू 1 2 3 है। अगर जी एफ का प्रतिलोम बनने वाला है तो वो इसी प्रकार से होगा, क्योंकि प्रतिलोम में एफ का जो डोमेन है वो जी का कोडोमेन बन जाता है और जो एफ का कोडोमेन है वो जी का डोमेन बन जाता है। तो हमने जी को इसी प्रकार से मान लिया है, जो एफ का कोडोमेन था वो जी का यहाँ पर डोमेन है ए बी सी, और जो एफ का डोमेन था 1 2 3 वो यहाँ पर जी का कोडोमेन है 1 2 3, ये हमने मान लिया है। साथ ही उसने कहा है कि F1 ए से रिलेट था, F2 बी से रिलेट था और F3 सी से रिलेट था। हमने मान लिया है कि ए 1 से रिलेट है, जी ए इक्वल्स टू 1, बी 2 से रिलेट है, जी बी इक्वल्स टू 2 और सी 3 से रिलेट है, जी सी इक्वल्स टू 3। हमें नहीं पता कि फलन जी एफ का प्रतिलोम है या नहीं, हमने सिर्फ मान लिया है। लेकिन हमें इसको दिखा देंगे कि जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और एफ ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई यदि आता है तो उस स्थिति में जी एफ का प्रतिलोम फलन सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जी ऑफ एफ एक्स को एक्स के बराबर सिद्ध कर दें। इसको हम लिख सकते हैं जी ब्रैकेट में एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जी एफ
और x की जगह हम f के प्रांत के अवयव के मान रखते जाएं। पहला हमने रखा 1 रखा। f1 का मान हमें गिवन है, f1 का मान a होता है, तो ये बन गया GA। और GA का मान अभी हमने माना GA किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये हो गया 1। तो हमने एलिमेंट 1 लेके चले थे और 1 ही आ गया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, g ऑफ fx में हम x लेके चलते हैं और x ही आ जाता है। तो अभी हमने सिर्फ 1 के लिए सिद्ध किया। अभी हमारे पास f के डोमेन में 2 एलिमेंट और हैं, 2 और 3। उसके लिए भी हम देखें तो अब हमने g fx की जगह 2 रख दिया, तो f2 की वैल्यू हमारे पास b है, तो f2 की जगह b रख दिया, ये बन गया g का मान 2 है। तो जब हम 2 लेके चले तो 2 आ गया। इसी प्रकार से x की जगह हमने 3 रखा, f3 का मान c है, तो ये हो गया gc। और gc का मान 3 मान रखा हमने, तो ये हो गया 3। तो जब हम 3 लेके चले तो 3 ही आ गया। अतः हमने सिद्ध कर दिया है कि g ऑफ fx इक्वल्स टू x। अब हम f ऑफ gy इक्वल्स टू y सिद्ध करेंगे। तो f ऑफ gy को हम लिख सकते हैं f ब्रैकेट में gy। तो f gy का एलिमेंट फलन, जब हम g की बात कर रहे हैं तो प्रांत ABC है और सह प्रांत 1 2 3 है। तो हम प्रांत के एलिमेंट लेंगे, डोमेन के एलिमेंट लेंगे। y का पहली बार एलिमेंट हम a लेंगे, दूसरी बार में b लेंगे और तीसरी बार में c लेंगे। तो यहाँ पर हमने f g ब्रैकेट में y के एलिमेंट पहली बार में हमने a लिया, f g a का मान 1 है, ये हमने मान रखा है, तो 1 हो गया। और f1 का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, f1 a के इक्वल है, तो ये a हो गया। तो हमने मान a लेके चले थे और इमेज के रूप में फाइनली हमें a ही मिल गया। ये बिल्कुल f ऑफ gy इक्वल्स टू y की तरह है, y लेके चले और y आ गया। लेकिन अभी हमारे पास g में 2 मान और हैं, b और c, उनके लिए भी हम चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ g ब्रैकेट में y की जगह अब हमने b रख दिया, तो f जी b का मान 2 है, यहाँ पर हमने 2 रख दिया। f2 का मान b है, तो ये b हो गया, b लेके चले और b आ गया। अब f g, अब हमने y की जगह c रख दिया, f जी सी का मान 3 मान रखा है हमने, तो 3 है। और f3 का मान हमें c दे रखा है, तो वो c हो गया। तो c लेके चले और c ही आ गया। तो कुल मिला के ये हुआ कि हम y लेके चल रहे हैं और y आ रहा है, तो हमने f ऑफ जी वाई इक्वल्स टू y भी सिद्ध कर दिया। अतः प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, हम लिख देंगे अतः प्रतिलोम विद्यमान है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और इस स्थिति में हम फलन g को f का प्रतिलोम कहते हैं। उसको इस प्रकार से लिखा जाता है कि f का प्रतिलोम फलन g है। ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा उसने पूछा है कि f के इन्वर्स को f के बराबर प्रूव करो। तो हमें पता है जब हम g ऑफ fx इक्वल्स टू x और f ऑफ gy इक्वल्स टू y शो करते हैं, तो उस कंडीशन में g f का इन्वर्स होता है और f g का इन्वर्स होता है। f और g एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। डिपेंड करता है कि मेन फंक्शन के रूप में क्या दे रखा है। यदि f मेन फंक्शन के रूप में दे रखा है तो g इन्वर्स होता है, और यदि मेन फंक्शन के रूप में g दे रखा रहता है तो f इन्वर्स होता है। तो f इन्वर्स g होता है और g इन्वर्स f होता है। अब हमें सिद्ध करना है कि f के इन्वर्स का इन्वर्स f है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। हमें पता है कि f इन्वर्स का मान कितना होता है, ये g के बराबर होता है, तो हमने लिख दिया g, और ब्रैकेट के बाहर इन्वर्स है। और g इन्वर्स हमें पता है किसके बराबर होता है, ये f के बराबर होता है, तो ये f, और यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है कि फंक्शन f x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ये हमें पहले से दे रखा है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। सिद्ध कीजिए कि f के प्रतिलोम का प्रतिलोम f है, अर्थात प्रतिलोम का प्रतिलोम मतलब f इन्वर्स का इन्वर्स f है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें जो ज्ञात है हम उसको लिख लेंगे। हमने लिख लिया कि ज्ञात है, हमें फंक्शन f x टू y दिया है और
f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, उसको भी हमने लिख दिया कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब उसने हमसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि f के प्रतिलोम का प्रतिलोम f है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिलोम विद्यमान है, तो हम लिख देंगे कि प्रतिलोम विद्यमान है। तो अब हमारे पास दो चीज़ें गिवन हैं, एक तो f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और दूसरा प्रतिलोम का एग्जिस्टेंस है, प्रतिलोम विद्यमान है। तो जब प्रतिलोम विद्यमान है तो इसका मतलब ये होता है कि g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स तथा f ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई का अस्तित्व होता है। और इस स्थिति में जी एफ का प्रतिलोम होता है, ये हमें पता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब g ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है और f ऑफ जी वाई इक्वल्स टू वाई होता है, तब f का प्रतिलोम g और g का प्रतिलोम f होता है। डिपेंड करता है कि मेन फंक्शन के रूप में कौन सा फंक्शन दे रखा है। तो अब उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि f के इन्वर्स का इन्वर्स f है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 में भी किया है। तो f के इन्वर्स का इन्वर्स यदि हम लेने जाएंगे तो f इन्वर्स हमें पता है कि g होता है और ब्रैकेट के बाहर इन्वर्स का साइन लगा हुआ है, तो g इन्वर्स, और g इन्वर्स भी हमें पता है कि वो क्या होता है, f होता है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि f के इन्वर्स का इन्वर्स f होता है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है f R2R है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स की पावर 3 पूरे की पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है। तो f ऑफ एफ एक्स बराबर है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ऑप्शन हमें A B C D में से कोई एक आंसर आएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स की पावर 3 पूरे की पावर 1/3। तो f ऑफ एफ एक्स हमें ज्ञात करना है। f ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं f ब्रैकेट में एफ एक्स। इस एफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 3 माइनस एक्स की पावर 3 पूरे की पावर 1/3, वो हमने लिख दी। f ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स की पावर 3 पूरे की पावर 1/3। अब ये फिर से एफ एक्स के रूप में है, ये जो पूरी वैल्यू है ये x की टर्म में है। तो वापस हम इस एफ एक्स में ये वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पर जहाँ पर भी x आया है उसकी जगह अब हम इस x की वैल्यू को रखेंगे, ये पूरी वैल्यू को, क्योंकि ये एफ एक्स की टर्म में है और ये x का मान है। तो एफ एक्स का मान हमारे पास ये है, तो उसको हम लिख दें 3 माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू हम रखने वाले हैं। तो 3 माइनस एक्स की पावर 3 पूरे की पावर 1/3, ये हमने x की जगह रख दिया। और x की पावर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और पूरे समीकरण की पावर 1/3 दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर लें। 3 माइनस, ये पावर की पावर है, दोनों पावर का मल्टीपल हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर कैंसिल हो गई, यहाँ से सिर्फ इतना बचेगा। ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स की पावर 3 पूरे की पावर 1/3, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा एक्स की पावर 3 पूरे की पावर 1/3। फिर से पावर की पावर है, दोनों पावर का मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x। तो f ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू 4x/3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित एक फलन हमें दिया गया है और हमें f का प्रतिलोम ज्ञात करना है। ऑप्शन हमें A B C D दिए गए हैं। तो ये फंक्शन हमने लिख लिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x/3x प्लस 4। हमें पता है कि प्रतिलोम किस प्रकार से निकाला जाता है। जो समीकरण x की टर्म में होता है उसको y के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। y के टर्म में आए हुए समीकरण को ही हम प्रतिलोम का मान कहते हैं। एफ एक्स y के इक्वल होता है, तो y बराबर समीकरण को हमने लिख दिया 4x इक्वल्स टू 4x/3x प्लस 4। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा y ब्रैकेट में 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x, ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4x। साइड चेंज कर दें। अब हम जैसे यहाँ पर y बराबर में था, अब हम x बराबर में पूरे समीकरण को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए हम 3xy को उस तरफ लेके जाएं, तो 4y इक्वल्स टू 4x माइनस 3xy, तो 4y इक्वल्स टू,
यहाँ से हमने x को कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया 4 माइनस 3y। अब 4 माइनस 3y को हम इधर ले आएंगे तो x यहाँ पर अकेला आ जाएगा, वही हमें चाहिए था। तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y इक्वल्स टू x, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y, और यही हमारा प्रतिलोम का मान है। तो यहाँ पे जो b वाला है ये x वास्तव में gy के इक्वल होता है, तो b वाला आंसर आएगा gy इक्वल्स टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।